मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे लूका रसूल की अंजील, द बुक ऑफ ल्यूक, उसका 15 बाब, चैप्टर 15, उसकी 1 से लेकर 7 आयत तक, वर्सेस 1 till 7। खुदावंद के कलाम पाक में ये लिखा है, सब महसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने, और फरीसी और फकीह बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र करें खुदावंद की मर्ज़ी के लिए, उसके रहम के लिए, जो सारी रात उसकी रहमत हम पर हावी रहती है, उसकी शफ़क़त के लिए जो दिन भर हम पर कायम रहती है, उसकी मोहब्बत के लिए जो बेइंतहा है। उसका शुक्र करें कि वो हर रोज़ हमें ज़िंदगी देता है, हमें और हमारे प्यार करने वालों को सलामती से रखता है, हमारे आने में, हमारे जाने में हमारी मदद करता है। जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो उसकी हिकमत और उसकी दानाई मांगे। ऐ बाप, तो अपनी हिकमत और अपनी दानाई दे। यसु जी, आपके नाम से मांगते हैं बाप से, क्योंकि जब आपके नाम से मांगा जाता है तो मिल जाता है। ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। आपके प्यारे यसु नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के कलाम में ये खुदावंद यसु मसीह की तमसीलों में से एक तमसील है। जब महसूल लेने वाले टैक्स कलेक्टर्स, जो कि उस ज़माने में अच्छे नहीं जाने जाते थे, और बहुत से गुनहगार लोग जिनको फरीसी और फ़कीह इस काबिल ना समझते थे कि उनसे शरअ की बात की जाए और उनके साथ उठा बैठा जाए, जब वो खुदावंद यसु मसीह की बातें सुनने के लिए आते थे और खुदावंद यसु मसीह की बातों पे कान लगाते, उसको सुनते थे, अपने दिलों को चाक करते थे और रिपेंट करते थे, बेशक फरीसी और फ़कीह उनके बायस ठोकर खाते थे। और यहाँ लिखा है कि फरीसी और फ़कीह जो है वो बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। बेशक वो खुदावंद यीशु मसीह की हर बात में ठोकर खाते थे। उनको ऐसा लगता था कि ये शख्स जो अपने आप को जो है जो तालीम देता है, खुदावंद की तालीम देता है, अगर ये खुदावंद में कुछ है तो क्या ये नहीं जानता कि ये गुनहगार लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनसे मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए। जबकि खुदावंद यीशु मसीह तो इन्हीं भटके हुए लोगों के लिए आए थे, इन्हीं भटकी हुई भेड़ों के लिए आए थे, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है और वो जानता है कि हम सब भटक गए थे, गुनाह में भटक गए थे, और वो हम ही को उन सब गुनाहों से दूर करने आया ताकि अपने लहू से निजात हमारे लिए कायम कर सके, ताकि हमें अपने लहू से ख़रीद ले। तब खुदावंद यीशु मसीह उनसे एक तमसील कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि तुम में कौन सा ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और एक भेड़ वहाँ पर खो जाए बियाबान में, तो उस 99 को वो बियाबान में छोड़े और एक को ढूंढना शुरू करे।
जब तक ढूंढे, जब तक वो भेड़ उसको मिल ना जाए। बेशक आज खुदावन हमें तब तक ढूंढते हैं जब तक हम उनको मिल नहीं जाते, तब तक दरवाजे पे खड़े खटखटाते हैं जब तक हम आवाज़ नहीं देते, क्योंकि खुदावन और उसका रूप बग़ैर आवाज़ दिए नहीं आता। वो जेंटल है, वो ज़बरदस्ती नहीं करता। शैतान हमारी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसता है, आता है, फाड़ता है, चीरता है, चोरी करने आता है, लेकिन खुदावन और उसका रूह दरवाजे पे खड़ा खटखटाता और हमारा इंतज़ार करता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, दरवाजे को खोल। इसीलिए हमें अपने खुदावन को आवाज़ देने की ज़रूरत है। खुदावन यीशु यहाँ पर कहते हैं कि जब तक वो भेड़ उसको मिल ना जाए वो उसको ढूंढता रहेगा, और जब वो उसको मिल जाएगी वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेगा और घर जाकर अपने दोस्त और पड़ोसियों को भी बुलाएगा और कहेगा कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी भेड़ मुझे मिल गई है। इसी तरह आज खुदावन हमारे लिए खुशी करते हैं, और जब हम उनको मिल जाते हैं अपने सारे गुनाहों के बावजूद अपने खुदावन को आवाज़ देते हैं, उनको खुदावन यीशु को अपना निजात दहिंदा कहते हैं, तो बेशक वो हमें माफ़ फरमाते हैं, हमारे सारे गुनाहों को धो देते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। आमीन। बेशक साल्वेशन सबके लिए है, नजात सबके लिए खुदावंद यीशु मसीह के लहू से आई, उनकी कुर्बानी से आई, लेकिन वो एक जो तौबा करता है, वो जो भटक गया होता है, उसके वसीले से आसमान पर बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उसके घर में उस दिन नजात आती है। सो बेशक हम अपने खुदावंद के पास मुड़ जाएं, हम खोई हुई भेड़ें जो भेड़ों के पीछे चलती जा रही हैं, ना कि चरवाहे के पीछे। आज हम अपने चरवाहे की तरफ देखें, उसकी तरफ तकें, ताकि सीधे रास्ते पे जाएं, क्योंकि वही रास्ता है, वही रोशनी है, ना कि हम भटकते फिरे एक दूसरे के पीछे। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।